हेलो, मैं आज क्वेश्चन नंबर 219 लेट कोड का जो कि है कंटेंट्स डुप्लीकेट सॉल्व करूंगा। इसमें हमारे पास एक एरे होगी, उसमें हम लोग को बताना है उसमें डुप्लीकेट्स है कि नहीं। तो एक सेकंड, जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 और 1, ये हमारे पास एक एरे है। इसमें हम चेक करेंगे डुप्लीकेट्स है कि नहीं, जो कि हम लोग को मिल गए। यहाँ 1 पे है और 3 पे है। पोजिशन में 0 1 2 और 3 पे मिल रहा है। तो इससे हमको ये पता चलता है यहाँ पर डुप्लीकेट मिल गए, पर इसमें एक और कंडीशन की हुई हुई है कि k इज इक्वल्स टू 3। ये k क्या है? k बेसिकली है डिफरेंस बिटवीन द फाउंड इंटीजर्स। जो कि हम लोग ने इसमें नंबर फाइंड किए हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या है, जो कि कैसे निकल सकता है, वो निकलेगा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ i माइनस j से। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इसमें 0 पोजीशन पे गया, तो 0 माइनस 3, इसका हम लोग एब्स्ट्रैक्ट लेंगे तो 3 मिलेगा, तो इससे 3 मिल जाएगा। तो ये कंडीशन प्रूव हो जाती है। तो ऐसे ही हम लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा। तो इसको करने का एक आसान सा तरीका है। एक सेकंड, हम लोग पहले एक मैप बना लें। जिसको मैप नहीं पता है वो सी प्लस प्लस में बेसिकली एक, मान लेते हैं इंटीजर एरे बनाइए जो कि माइनस इंटीजर, अगर इंटीजर दिया है मैप में, जैसे कि मैप, उसमें होता है एक होती है की, एक होती है वैल्यू, और एनपी, ऐसे मैप लिखते हैं हम लोग, बनाते हैं। तो अगर ये जो वैल्यू है एक की है और एक उनकी वैल्यू है। की बेसिकली क्या होती है, अगर हमने इसमें पास किया, जैसे डुप्लीकेट्स निकालने के लिए बहुत आसानी से निकल आता है मैप में। तो अगर हमने पास किया कि वन कहाँ पर है, तो वो वन ढूंढेगा, और इसकी सर्चिंग ऑर्डर ऑफ वन में होती है, तो ये वन ढूंढेगा। और उसका अगर हम लोग ने उसको फाउंड करने के लिए किया है कि इसमें से फ्रीक्वेंसी निकला है, तो पहले इसमें ज़ीरो होगी, पर जैसे ही हमको एक मिला तो ये कर देगा उसको वन, और आखिरी में लूप की ये टू हो जाएगी। तो हम लोग को जो आखिरी में मैप मिलेगा उसमें सिर्फ 1 2 और 3 होगा, और इन लोग की वैल्यू 1 1 और 1 की वैल्यू 2 हो गई होगी, चेंज होके 0 1 से फिर 2 हो जाएगी। तो इससे फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, पर हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं यूज़ करेंगे अभी। हम लोग अपना मैप यूज़ करेंगे इंडेक्स स्टोर कराने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मैप में अगर जो 1 है, 2 और 3, क्योंकि वो इनिशलाइज हो चुका होता है और उसमें वैल्यूज भरी होती हैं पहले से, 0 से होता है इनिशलाइज, तो हम लोग कहेंगे कि 1 पे क्या है, हम इंडेक्स डाल दो। तो इसकी इंडेक्स है 0 1 2 एंड 3। तो 0 का इंडेक्स पर हम लोग 0 नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे 1। 2 की वैल्यू 1 है इंडेक्स पर, हम लोग +1 करके 2, और वैसे ही 3 के इंडेक्स जो कि 2 है, उसको +1 करके 3 डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये अभी लूप यहाँ तक चला है जहाँ पर हम लोग को अभी तक कोई डुप्लीकेट नहीं मिल पाया है। तो हम लोग एक फॉर लूप लगा के काम कर लेंगे, जो कि i इज इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन n चलेगा। फिर हम लोग पता करेंगे कि मैप में कोई पुरानी वैल्यू पड़ी थी क्या उस नंबर की, वो कैसे पता चलेगी, मैप को कॉल करके उसमें हम, जो कि नम्स है हमारा क्योंकि एरे, उसका आई दे देंगे। तो नम्स आई से हम लोग की वैल्यू निकलेगी, और उस वैल्यू को मैप कॉल करके उसका इंडेक्स दे देगा। इंडेक्स क्योंकि पहले 0 होगा सबसे पहली पोजीशन में, तो यहाँ पर हमारी एक जो इफ की कंडीशन होगी, जो कि चेक करेगी क्या हम लोग की कोई पुरानी वैल्यू थी, और वो कैसे चेक होगी, 1 से, क्योंकि 0 तो भरा ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से चेक करेंगे। एंड सबसे पहली पोजीशन क्योंकि 0, ठीक है, तो 0 यहाँ से निकलेगा सबसे पहले, फिर वैल्यू में 0 भर जाएगा। तो हम चेक कर रहे हैं वो इनिशियल कंडीशन तो नहीं है, उसमें कोई ना कोई एक नंबर होना चाहिए पहले का। तो अगर उसमें पहले का कोई नंबर है तो वो 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 या 1 से ज़्यादा। तो और जो एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है वो आएगा आई माइनस वैल्यू, ये जो प्रीवियस वैल्यू थी, आई माइनस वैल्यू माइनस +1 और इज लेस देन इक्वल टू के। ये पूरी कंडीशन है। हम मैं बताऊंगा यहाँ क्यों मैंने चेक किया है। अगर मेरी स्टार्टिंग की कंडीशन क्या कर रही है कि कोई वैल्यू जो आई है वो रिपीटेड आई हो, जैसे कि अगर यहाँ पर मुझे 1 आया था सबसे पहली पोजीशन पे, पर
वैल्यू अभी मैंने मैप में पुश नहीं की है। पुश मैं करूँगा नीचे, मैं यहाँ पर करूँगा कि मैप में जब काम हो जाए तब नम्स की सॉरी नम्स की ith वैल्यू पे वो वैल्यू पे को i+1 पोजीशन डाल दो। पर अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, अभी इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पर जीरो आया। इसने चेक किया क्या पहले कुछ पढ़ा था, इसने बोला जीरो मिला है मुझे, पर जीरो क्या है, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये लूप चल जाएगा। फिर टू गया, टू ने बोला नहीं, यहाँ मेरे में भी पहले जीरो पड़ा था, पर वो अंदर जाएगा तो अब टू की वैल्यू आई पोजीशन जो कि 1+1 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर टू की वैल्यू 2 होगी। इसका मतलब है जब हमने सबसे पहले इस मैप को इटरेट किया कि i इज इक्वल्स टू 1 पे हमारा सबसे पहले वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हुई, पर जब हम लोग नीचे आ गए तब हमारा मैप में वो वैल्यू जो गई थी, जो कि मान लेते हैं x है, वो जब भी जो भी नंबर था वो उस गया और उसमें इंडेक्स स्टोर हो गई, जो कि पहली वन की कंडी जीरो सॉरी सबसे पहला जीरो से चलेगा। यहाँ से जीरो से चलाऊंगा, तो अगर जीरो से चल रहा है तो यहाँ पर वैल्यू वन आ जाएगी। ऐसे ही i इज इक्वल्स टू वन के लिए वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि पहले से कोई कुछ पड़ा नहीं था मैप में, पर अब मैं उसमें x जो कि वैल्यू है वो डाल रहा हूँ और अब इसमें टू हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे मैं करता जाऊंगा और मुझे एक पोजीशन मिलेगी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है, जो कि है जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ वो रिपीट हो रही हो। एक सेकेंड। हम्म अब ये चलता चलता आएगा लूप और यहाँ पर मेरा वन फिर से मिलेगा, जो कि आई इज इक्वल्स टू थ्री पे आई इज इक्वल्स टू थ्री पे क्या मिलेगा, मुझे वैल्यू मिल जाएगी फाइनली, जो कि क्या होगी इस कंडीशन में, क्योंकि वो वन मिल रही है। वन, क्योंकि मैप में पहले हम लोग ने वन डाला था स्टार्टिंग में, यहाँ पर वन डाला है सबसे पहले। और अब मैप से मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम लोग की कंडीशन एक पूरी हुई, अब हम अंदर घुसेंगे। अब हम चलें करेंगे अब क्या है, आई, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी करंट पोजीशन क्या है वो पूछेगा। मैं बोलूँगा मेरी करंट पोजीशन है आई, जो कि है थ्री। फिर वो पूछेगा अच्छा तुम्हारा वैल्यू क्या पड़ा था जो तुमको पहले कहीं मिला होगा, मैंने बोला वो मेरा वैल्यू था वन। फिर मैं इसमें प्लस वन क्यों करा रहा हूँ, बात यह है प्लस वन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वो एक ज़्यादा है, और क्योंकि मैं वैल्यू माइनस करा रहा हूँ तो उसको काउंटर करने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि -1 था, तो ओरिजिनल उसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैंने किसी में वन डाला है और उसको मैं -1 करा रहा हूँ, तो ओरिजिनल में उसकी वैल्यू +1 करके मैं देखूंगा तो वो जीरो हुई ना। अगर मैं उसको वन करा रहा हूँ कहीं ना कहीं, जीरो से मैंने वन कराया है, तो मैं उसमें +1 करा के वापस एक जीरो पे तो ले जा सकता हूँ, अगर मैं उसको माइनस कर रहा हूँ। अगर मैं वन से कुछ माइनस कर रहा होता, जैसे वन -2 कर रहा होता, वैल्यू -2, तो मैं यहाँ पर माइनस कराता अपना वन, तो उससे क्या होता, मेरा ये वैल्यू एक और छोटा होता और मेरा जो आंसर है वो बैलेंस हो जाता। पर अभी मुझे जो नंबर है उसको छोटा कराना है, जो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको बड़ा कर लिया था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें मैं -1 कराऊँ, एक सॉरी +1 कराऊंगा, तो मेरा आंसर होगा ये थ्री। वो क्या, और वो भी के मेरा थ्री था और ये भी थ्री है, तो ये बस एग्जैक्टली मैच हुए हैं, तो मेरी कंडीशन पूरी हुई। और मैं यहाँ करा दूंगा रिटर्न ट्रू। अब मैं यहाँ रिटर्न ट्रू करा सकता हूँ आराम से। तो अगर मैं इसको कोड करूँ तो कैसे करूँगा, मैं लूँगा इंट आई एन और एक अपना इंट जो कि वैल्यू, उसको मैं ज़ीरो दे देता हूँ अभी के लिए। फिर मैं एक मैप बनाऊँगा इंट कॉमा इंट का, उसको एम मान लेता हूँ मैप। फिर मैं चला रहा हूँ फॉर, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, एन इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, ये बताएगा मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा। आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। लूप इटरेट एक एक आगे बढ़ाऊंगा मैं लूप को, वैल्यूज को। फिर मैं चेक करूंगा मेरा वैल्यू पुराना कुछ पड़ा है क्या मैप में, तो मैं मैप के नम्स के आई को कॉल करूंगा, जो कि वैल्यू को कॉल करेगा। वैल्यू के उसको
कॉल करेगा, मैं इंडेक्स कहाँ स्टोर करा रहा हूँ, तो मैं इफ लगा के पूछूंगा क्या मेरा वैल्यू बड़ा है 1 से या बराबर है उसके। अगर ऐसा है तो मैं एब्स्ट्रैक्ट ले लूंगा आई, मेरी करंट पोजीशन, मेरा वैल्यू जो मेरी प्रीवियस पोजीशन थी +1 बैलेंस करने के लिए, इज लेस देन इक्वल टू के। कंडीशन यही थी, लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। फिर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना मैं वरना ऐसा नहीं, अगर रिटर्न नहीं हो रहा है मतलब ऐसा नहीं है, तो मैं मैप के नम्स आई में i+1 डाल दूंगा। और ये सब होने के बाद मैं कहूँगा मेरा, जब अगर ये सब नहीं हो पाया है, कुछ नहीं मिला, ट्रू रिटर्न नहीं हो पाया, तो इसका मतलब मेरा लूप में वो नंबर नहीं हो पाया है पूरा, कहीं डुप्लीकेट जो कि कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो उसको मैं सबमिट करूंगा एक बार। तो जैसा आप देख सकते हैं ये टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। यही मैं कोड अगर आप 2-3 बार भी सबमिट करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि इसमें मैंने लूप है वो सबसे बहुत इजी वे में सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, जिससे समझ में आया। सो थैंक यू।